हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। हाय आप भी बोल दीजिए, मेरे साथ एक छात्र जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि मैं आपको सेल बता रहा हूँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा सेल का ही एक पार्ट। क्या बताएंगे? आज मैं बताऊंगा भाई आपको कि ये सेल जो है कितने प्रकार के होते हैं, सेल का रूपांतरण कैसे होता है, सेल आखिर क्या होता है। सेल तो बता दिए क्या होता है, लेकिन सेल कितने रूपों में बढ़ सकता है। बात को समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो मेरे भाई, सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। कोशिका को दो रूपों में बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं? दो रूपों में। दिख रहा है ना? कोशिका को दो रूपों में बांट सकते हैं। अब प्रथम कौन है मेरे भाई? यूकैरियोटिक। क्या? यूकैरियोटिक। और दूसरा है जो मेरे भाई प्रोकैरियोटिक। क्या? प्रोकैरियोटिक। यहां तक समझ रहे हो? यहां तक क्या समझोगे? कुछ बताया ही नहीं है। हाँ, तो मेरे भाई जो कोशिका होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। तो आखिर जो यूकैरियोटिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं क्या होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक जो होता है मेरे भाई अल्प विकसित होता है। क्या होता है बताते हैं सबका मतलब? अल्प विकसित। और जो यूकैरियोटिक होता है मतलब विकसित होता है। क्या होता है? विकसित। जैसे कि कोई मंदबुद्धि लड़का हो तो क्या है, उसका दिमाग अल्प विकसित है। यानी जैसे कि उम्र 25 साल हो लेकिन काम कर रहा है, हरकतें कर रहा है 20 साल 10 साल वाला। तो क्या है, इसका मतलब जो 10 साल वाला हरकत कर रहा है यानी क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक, यानी अल्प विकसित उसका दिमाग है। नहीं, दोस्त यार में बगसक होता है तो बोलता है यार तुम्हारा दिमाग डेवलप किया है कि नहीं भाई? बोलता है ना? क्या है, आखिर वो विकास नहीं कर पाया जितना उसे उस उम्र के अनुसार विकास करना चाहिए। उसी प्रकार यूकैरियोटिक जैसे बहुत सारे तेज होता है। जैसे देखो एपीजे अब्दुल कलाम जी को, देखो भीमराव अम्बेडकर जी को, इन लोग अपने दिमाग को काफी क्या किया? डेवलप कर लिया। तो मेरे भाई जो कोशिका होता है अल्प विकसित और पूर्ण विकसित यानी विकसित, आखिर ये कैसे होता है? तो सबसे पहले हम शुरुआत से आते हैं कि जब मानव का उत्पत्ति होता है, क्या होता है मेरे भाई? मानव की उत्पत्ति होता है। मानव की उत्पत्ति। डॉक्टर भिंगा जी आए या नहीं, ये सब ध्यान रखो करो। मानव की उत्पत्ति जो होता है मेरे भाई, आखिर मानव जो है एक दिन का मानव नहीं है। भिंगाओ, क्या है कि मानव जो है मेरे भाई एक दिन का मानव नहीं। आज इसको मानव को बनने में, अपने आप को डेवलप करने में कई अरब लग गए, कई करोड़ साल लग गए। ऐसा नहीं है कि मानव अचानक पैदा लिया, पृथ्वी पे आया और ये मानव चलने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम लोग का पूर्वज कौन है? लंगूर, बंदर, क्या है हम लोग का पूर्वज है। लेकिन मेरे भाई हम लोग का पूर्वज जो है मेरे दोस्त, बात को समझो, हम लोग का जो पूर्वज है बंदर हो गया, लंगूर हो गया ना, ये सब पूर्वज। लेकिन इसके पहले भी आया। तो सबसे पहले जब पृथ्वी आया, तो ज्योग्राफी में बताएंगे पृथ्वी कैसे आया, पृथ्वी कैसे बना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड सब बताएंगे। वेट करो ना, जब नेक्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी चलाएगा। तो भूगोल मेरा ऑप्शनल है, बहुत तगड़ा है। तो अब क्या है मेरे भाई कि जब मानव अल्प विकसित और ये पूर्ण विकसित का बात है, तो जो आज जो लंगूर हमारा पूर्वज हुआ, वो लंगूर तुरंत नहीं बना, उसके पीछे भी कई राज हैं, कई करोड़ लग गए। तो सबसे पहले ये जो पृथ्वी पर आए, क्या है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आए, बैक्टीरिया आए। क्या है? सूक्ष्म जीव आए मेरे भाई। गौर से समझना, समझ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है मेरे भाई? दिक्कत होगा बोलना। सूक्ष्म जीव आए, कौन है? बैक्टीरिया आए, जीवाणु आए। क्या है? जीवाणु आए, वायरस, सब क्या है, सब पहले पृथ्वी पर आए। आज जो पृथ्वी पर देख रहे हो, ये एक दिन का पृथ्वी नहीं है, एक दिन का मानव नहीं है। तो इन लोग जो आया मेरे भाई, सब जीवाणु वगैरह आया। तो इन लोग क्या किया कि सबसे पहले आया, अपने आप को अल्प विकसित कर पाया, यानी पूर्ण विकसित नहीं कर पाया।
इन लोगों में कोशिका नहीं बन पाया। क्या बन पाया? कोशिका उतना नहीं बन पाया। मतलब जैसे हम लोग जो विकसित कर पाए, इन लोग क्या किया? विकसित उतना नहीं कर पाए, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अल्प विकसित बोलते हैं। समझाएंगे आगे, इसका थ्योरी बहुत बढ़िया देंगे। तो इसलिए वेट करना, अभी उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आखिर कैसे बोलते हैं अल्प विकसित, उतना कोशिका का विकास नहीं हुआ। लेकिन ये आए तो सबसे पहले आए, क्या आए? सबसे आए तो सबसे पहले मेरे भाई, लेकिन 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 क्या है? ये हर जगह सरवाइव कर जा रहे हैं। जैसे जहां मानव नहीं सरवाइव कर पाता है, वहां ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया सरवाइव कर जाए। सरवाइव समझते हो ना? रह लेना। जैसे कि अभी तुम्हें 120 डिग्री सेल्सियस पे कोई गर्मी पे छोड़ दे, तापमान पे, तो तुम रह पाओगे? 100 डिग्री पे तो पानी खोल जाता है, नहीं रह पाओगे ना। उसी प्रकार क्या है मेरे भाई कि जो बैक्टीरिया वगैरह है हर जगह रह जाते हैं जहां मानव नहीं रहता है। जैसे कहाँ? आर्कटिक में, अंटार्कटिका में, मृत सागर में क्या रह जाते हैं? मानव कैसे रह जाएगा? ये जीव का बात हो रहा है, सूक्ष्म जीव। आर्कटिक में मानव रहता है? नहीं रहता है ना। अंटार्कटिका में मानव रहता? आर्कटिक महासागर मतलब सिर्फ बर्फ का है। आर्कटिक अंटार्कटिका क्या है? सिर्फ बर्फ का है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अंटार्कटिका आर्कटिक? हाँ, तो सब बर्फ का उसमें नहीं, लेकिन ये लोग क्या रह जाता है? रह जाता है अल्प विकसित। बात को समझ रहे हो? लेकिन हम किस आधार पर मेरे भाई यूरोकैरियोटिक को विकसित कहेंगे और प्रोकैरियोटिक को अल्प विकसित कहेंगे? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि कंफ्यूजन हो रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? देखो, अब किस आधार पर मेरे भाई यूकैरियोटिक को विकसित कहेंगे और प्रोकैरियोटिक को अल्प विकसित कहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और यही जानना मेन थ्योरी का है। यही जानोगे, हम तुम्हें बताए हैं और बहुत बढ़िया से अभी बताएंगे। बस गौर से ध्यान देकर क्लास को सुनना है, बोर्ड पे देखना है, नजरें टिकाने रहना। देखो जैसे कि मेरे भाई जब तक सूखता नहीं है ना, जब तक पेन उगता नहीं है। अब देखो देखो मेरे भाई, प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित इसलिए है कि इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। लेकिन मेरे भाई केंद्रक तो पाया जाता है, लेकिन वास्तविक केंद्रक का अभाव रहता है। सबसे पहले हम बताते हैं केंद्रक किसे कहते हैं। ये सेल है, यहाँ कोशिका द्रव है। क्या है? कोशिका द्रव अर्ध तरल पदार्थ होता है या नहीं होता है? अब कोशिका द्रव जो मेरे भाई अर्ध तरल पदार्थ होता है और उसके बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है, जिसको न्यूक्लियर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यूक्लियर में क्या रहते हैं? भरे भरे अर्ध तरल पदार्थ रहते हैं। कल ही बताया, जिसे केंद्रक द्रव बोलते हैं। बताया है ना कल? हाँ या ना? तब जो प्रोकैरियोटिक में है मेरे भाई, क्या है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ये है मेरे भाई, इसमें क्या होता है? वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। क्या होता है? वास्तविक केंद्रक का अभाव। बताते हैं, यही तो बताएंगे, यही तो मेन टॉपिक है। ये तुमको कहो या नहीं कहो, हम तो बताएंगे। तुम समझो या नहीं समझो, हम तो बताएंगे मेरे भाई। वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। अब वास्तविक केंद्रक का अभाव मतलब क्या होता है मेरे भाई? ये जानने वाली बात है, सबसे बड़ी बात है ये। वास्तविक केंद्रक का अभाव क्या होता है? तो वास्तविक केंद्रक का अभाव कहने का मतलब है मेरे भाई कि यहाँ पे जो केंद्रक झिल्ली होता है, कल क्या बताया था? केंद्रक में केंद्रक झिल्ली भी होता है, जो कि झिल्ली नहीं रहता तभी तो आदान प्रदान होता है ना केंद्रक में। याद आया? तो लेकिन केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली होता है। क्या होता है केंद्रक में? लेकिन क्या होता है मेरे भाई, जो केंद्रक झिल्ली होता है, इसमें केंद्र प्रोकैरियोटिक में झिल्ली नहीं होता। क्या होता है? झिल्ली। अब झिल्ली क्या करता है कि सारे लसलसा पदार्थ को क्या कर रहा है? रोके हुए। क्या है?
नहीं रोके हुए है। ये झिल्ली से इधर निकलेगा तो झिल्ली रोकता है ना, ऐसे कोशिका से बाहर निकलेगा तो इसको रोकेगा नहीं, रोकेगा ना, पार कर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्या समझा रहे हैं, यही चीज समझा रहे हैं। ये सेल हो गया, केंद्रक हो गया। अभी क्या है मेरे भाई, एक झिल्ली होता है केंद्रक में, एक सेल नया बनाते हैं। इसमें झिल्ली नहीं है, क्या है इसमें? इसमें झिल्ली नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तब इसमें क्या अर्ध तरल पदार्थ भरा हुआ है। एक बात समझो मेरे भाई, जो हमारा शरीर है, शरीर पे अगर त्वचा न हो तो अंदर लाल लाल मांस दिखेगा ना, ब्लड इसको कबाड़ दो तो क्या मेरे भाई उखाड़ दोगे तो नहीं दिखेगा लाल लाल ब्लड, दिखेगा या नहीं दिखेगा बताओ। उसी प्रकार जब केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं होगा तो जो पदार्थ इसमें रहते हैं अर्ध तरल पदार्थ रहते हैं मेरे भाई, तो क्या वो बिखरा हुआ बिखरा नहीं रहेगा, इधर बिखर जाएगा, इधर बिखर जाएगा, इधर बिखर जाएगा। कौन से समझ पा रहे हैं? नहीं समझ रहे? कोई दिक्कत? दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है ना। अब जो तरल पदार्थ है यहाँ से यहाँ निकल के सब क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि जो केंद्रक तभी बनेगा, केंद्रक वो वास्तविक केंद्रक तभी बन पाएगा जबकि केंद्रक में झिल्ली हो। मनुष्य पूर्ण मनुष्य तभी बन पाएगा जब उसको दो हाथ गोड़ दो सब सलामत हो, मुंह हो, कान हो, नाक हो, आंख हो, जीभ हो, सब हो, बाल हो। नहीं तो अगर बच्चा पैदा लेता है तो बच्चा बहुत सारा क्या होता है, होते के साथ मर जाता है, पैदा लेते के साथ ही। यानी बच्चा का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। कुछ माँ के पेट में ऐसा खराबी हो जाता है जिसके कारण बच्चा की मृत्यु हो जाता है आने के बाद। उसी प्रकार क्या है मेरे भाई कि इसमें लसलसा जो पदार्थ है यानी झिल्ली जो रहता है, जब झिल्ली रहेगा तभी वो वास्तविक केंद्रक पाएगा। अगर कोई मनुष्य है दाना वाला काम कर रहा है, रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो क्या उसको हम मनुष्य की प्रवृत्ति में कहेंगे ढंग से कि वो एक अच्छा मनुष्य मानव है? नहीं, वो तो धरती पे क्राइम फैलाए हुए है कि नहीं। तो उसी प्रकार जब वास्तविक केंद्रक जो होता है उसमें केंद्रक झिल्ली होना चाहिए, और जब केंद्रक में झिल्ली होना चाहिए मेरे भाई तो यहाँ पे झिल्ली नहीं है, तो क्या इसमें जो तरल पदार्थ है बिखरे खिरे पड़े रहते हैं। यानी इसको नहीं कह सकते हम मेरे भाई कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है, नहीं कह सकते। कह सकते हैं ना कि प्रोकैरियोटिक वास्तविक केंद्रक का तो अभाव ही है मेरे भाई, इसमें झिल्ली नहीं है। अब झिल्ली नहीं है तो जो कोशिका में द्रव समान पदार्थ है, नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे? वही तो हम तुमको समझा रहे हैं, तुम ध्यान नहीं, तुम ध्यान तुम्हारा भटका हुआ रहता है, और जब ध्यान भटका हुआ रहेगा मेरे भाई तो नहीं समझ में आएगा, चाहे हम एड़ी चोटी एक लगा दें। हम तो अभी 10 बजे तक समझाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, रात भर समझाएंगे, हमारे पास आए तो समझाएंगे, लेकिन भाई ध्यान दो। देखो बताते हैं वास्तविक केंद्रक क्या है। सबसे पहले हम बताएं क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। शॉर्ट में पी लिख दें, यू लिख दें, ठीक है ना। अब इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। क्या होता है? तुमको बोलते हैं जैसे आए डस्टर नहीं आया तो पानी ऐसे सूखता है, ऐसे नहीं सूखता है। वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। अब वास्तविक केंद्रक का अभाव कहने का मतलब है मेरे भाई कि देखो गौर से समझना, ये हो गया सेल, क्या हो गया? कोशिका, कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, क्या होता है? अर्ध तरल पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, केंद्रक में अर्ध तरल पदार्थ होते हैं। कल बताए थे कि केंद्रक में क्या होता है, झिल्ली होता है, बताए थे ना कि झिल्ली नहीं होता है तो आदान प्रदान हो जाता, छिद्र रहता है। लेकिन क्या होता है, केंद्रक में झिल्ली होता है, क्या होता है? लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है, यानी जो प्रोकैरियोटिक है मेरे भाई, जो प्रोकैरियोटिक है इसमें क्या होता है, सेल तो होता है, केंद्रक तो होता है, लेकिन झिल्ली नहीं होता है इसमें। नहीं समझे? नहीं समझे फिर बताएंगे, यही मेन है। अब मेरे भाई क्या इसमें झिल्ली नहीं होता है, अब झिल्ली नहीं होता, केंद्रक में क्या अर्ध तरल पदार्थ भरा रहता है, तभी तो केंद्रक द्रव बोलते हैं, याद आया। अब इसमें क्या है मेरे भाई कि केंद्रक द्रव भरा होता है, अब झिल्ली नहीं रहेगा तो क्या होगा, जब केंद्रक द्रव निकलने की कोशिश करेगा तो फटाक से इधर निकल जाएगा कि नहीं निकल, बिखर जाएगा कि नहीं बिखर जाएगा, बिखर जाएगा कि नहीं बिखर जाएगा, ठीक है। लेकिन एक हो गया सेल हो गया,
केंद्रक हो, इसमें केंद्रक झिल्ली हो गया, ठीक है। अब इसमें ये हो गया। ये बताओ, जब तुम्हारे घर पे पापा खड़ी रहते हैं तो कोई नहीं घुसेगा तुम्हारे घर में। एग्जाम्पल क्या, सुरक्षा गार्ड की तरफ पिताजी हर किसी का रहते हैं। तुम देखना कि बहन के साथ भाई जाता है तो बहन अपने आप को बहुत सिक्योर फील करती है, उसका बॉडी गार्ड। इस प्रकार तुम गौर से समझो एक जमीनी स्तर से कि जो झिल्ली है मेरे भाई क्या है, एक तरह से केंद्रक का बॉडी गार्ड है। अगर झिल्ली नहीं हुआ तो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर लोग प्रवेश कर जाएगा, मारपीट स्टार्ट कर देगा। और झिल्ली रहेगा तो क्या होगा, इसका अंदर का चीज अंदर ही रहेगा। जैसे सीता जी क्या किए, लक्ष्मण रेखा पार कर गए तो रावण हरण कर लिया, तो क्या हो, लक्ष्मण रेखा उसको झिल्ली मान लो। गौर से समझो ना, इतना सटीक एग्जाम्पल। लक्ष्मण रेखा को क्या मान लो, झिल्ली। तो क्या झिल्ली के इधर रावण प्रवेश करता है तो भस्म होने लगता है, तो कहता है दुष्ट बालिका, ऐसे दिया जाता है भीख, क्या बाहर आकर दो, तो सीता को हरण कर लेता है। राम सीते 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 चीखते रहते हैं। तो ये अलग चीज है। तो मेरे भाई जो केंद्रक झिल्ली होता है, तो जो प्रोकैरियोटिक होता है मेरे भाई, जो प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, यानी केंद्रक में झिल्ली नहीं होता है। जब केंद्रक में झिल्ली नहीं हुआ तो जब तक झिल्ली और केंद्रक दोनों एक साथ नहीं रहेगा तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से केंद्रक हुआ नहीं। यानी वास्तविक केंद्रक का वास्तविक मतलब क्या है, यानी जो सच्चाई केंद्रक है, यानी उसका अभाव हो गया। जो होना चाहिए वो केंद्रक नहीं है। जैसे कि हमको वास्तविक हमारा क्या है, वास्तविक हमारा है कि हम पढ़ना लिखना ये सब करना, हम अपने आप को फर्जी काम करे, चोरी चमारी करे तो हमको कोई कहेगा अरे यार तो जो लड़का था वो चोरी चमारी करने लगा था, वो वास्तविक रहा नहीं वो लड़का। वास्तविक तो हमारा और कुछ है। नहीं समझा? अब समझा कि पहले ही समझ गया? समझे ना? जैसे कि तुम्हारा नाम अंकित है, तो अंकित को हम देख रहे हैं सीधा साधा लड़का है, तुम कुछ दिन बाद पूरा बालू तुम भी उठाने लगा, जाके बालू माफिया बन गया, मर्डर उर्डर करने लगा, 2-4 को मर्डर कर दिया। बालू में तो ये सब नॉर्मल बात है ना, तो होते रहता है। तो अब क्या हम बोलेंगे कि वास्तविक को अंकित है? नहीं बोलेंगे ना, याद करो। लेकिन अभी तुम सब लड़का हो, पढ़ रहे हो, तो क्या है, तुम्हें वास्तविक बोलेंगे। हम जो दिखते हो वास्तविक है नहीं, लोग को कुछ और दिखता है, हम कुछ और। हर लेकिन वास्तविक हम कहने का मतलब ये नहीं है, वास्तविक कहने का मतलब हम किसी के प्रति छल मर्डर फडर करने लगे कि वास्तविक हम रहेंगे कि नहीं, यार ये तो गलत लड़का हो गया ना, सौरभ गलत लड़का हो गया। तो उसी प्रकार जो मेरा होता है भाई, वास्तविक केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। यानी केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं, यानी केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं, यानी वास्तविक केंद्रक वो नहीं हुआ। और जिसमें वो केंद्रक में केंद्रक झिल्ली हो जाएगा वो वास्तविक केंद्रक हो जाएगा। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो, वास्तविक केंद्रक यानी झिल्ली नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें द्रव पदार्थ क्या होगा, बिखरे हुए पड़े रहेंगे केंद्रक में। केंद्रक में बिखरे हुए रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पूरा ऐसे ऐसे बिखर जाएंगे केंद्रक में। लेकिन जो वास्तविक झिल्ली रहेगा उसमें केंद्रक बिखर पाएंगे नहीं, पता। तो यही से साबित होता है कि को जो सूक्ष्म जीव में वास्तविक केंद्रक का अभाव हो मेरे भाई, जो सूक्ष्म जीव में वास्तविक केंद्रक का अभाव हो, उस केंद्र को प्रोकैरियोटिक कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? प्रोकैरियोटिक, वास्तविक केंद्रक का अभाव। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? इसमें क्या हाँ वास्तविक, इसमें क्या है, यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक होता है। बात को समझ पा रहा है? यहाँ तक समझ पाया कि नहीं समझ पाया? अब देखो इसको कैसे जज करेंगे, और बहुत सारा नियम है, बहुत समझने में टाइम लगा दिया भाई। ध्यान करता ना तो पहला बार भी समझ लेता, ध्यान तो मुड़ाए हुए रहता। अब देखो वास्तविक कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमारा समझाना ही काम है, हमारे पास आया तो समझ कर समझा कर जाएंगे। अब वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, लेकिन कुछ और ऐसे चीज होते हैं, बताते हैं हम। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, वास्तविक केंद्रक का अभाव क्या होता है, वास्तविक केंद्रक का अभाव लिख देते हैं ना, वास्तविक वीडियो बन रहा है। और यूकैरियोटिक में होता है, इसमें वास्तविक केंद्रक होता है, यानी झिल्ली होता है। क्या होता है, मतलब वास्तविक केंद्रक कहने का मतलब है कि जिसमें झिल्ली हो उसी को वास्तविक केंद्रक बोलेंगे, जिसमें झिल्ली ना हो उसको वास्तविक केंद्रक नहीं बोलेंगे। वहां तो कोई दिक्कत? पहले तुम वास्तविक समझ में आ रहा है तुमको, क्या होता है वास्तविक का मतलब?
कुछ नहीं, इंसान है हम, एग्जाम्पल दो। वास्तविक का है क्या मतलब है? रट रट रहा है नहीं, एकदम गौर से। अगर कोशिका के कोशिका द्रव में अगर द्रव नहीं रहेगा तो वास्तविक कोशिका होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोशिका की कोशिका द्रव में केंद्रक द्रव होना ही चाहिए। बात समझ रहे हो? तो उसी प्रकार वास्तविक केंद्रक का अभाव हो गया, वास्तविक केंद्रक हो गया। जिसमें वास्तविक केंद्रक हो गया यानी केंद्रक में झिल्ली हो गया, यानी जब केंद्रक में झिल्ली हो गया तो वास्तविक केंद्रक हो गया। और इसमें केंद्रक में झिल्ली नहीं है यानी प्रोकैरियोटिक हो गया। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ पा रहे हो? यहां तक मेरे भाई, वास्तविक केंद्रक का अभाव कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि यहाँ पर केंद्रक का अभाव है। और जब केंद्रक का अभाव है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ प्रोकैरियोटिक। और जब केंद्रक का अभाव नहीं रहेगा यानी केंद्रक रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक। अभी तुमको समझा देते हैं, देखो ये हो गया। अब इसमें क्या हो गया? झिल्ली हो गया यानी वास्तविक केंद्रक हो गया, यानी क्या हो गया? यूकैरियोटिक हो गया। प्रोकैरियोटिक देखो, प्रोकैरियोटिक हो गया, यहाँ पे केंद्रक हो गया, यहाँ पे झिल्ली हो गया, यानी झिल्ली हो गया। झिल्ली हो गया तो यानी झिल्ली नहीं हुआ, यहाँ पे झिल्ली नहीं है। क्या है? झिल्ली नहीं है तो क्या होगा? केंद्रक का अभाव हो गया, वास्तविक केंद्रक का अभाव। और समझ गए? अब देखो पीर प्रोकैरियोटिक में क्या होता है मेरे भाई? जो राइबोसोम होता है, बहुत एक आध पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन वो भी छोटे छोटे आकार का पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है? बड़े बड़े राइबोसोम पाए जाते हैं और बहुत सारे पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में मेरे भाई क्या होता है? जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, कहीं बोले हैं जो छड़ का आकार में परिवर्तन हो जाता है, कौन? क्रोमैटिक। क्रोमैटिक जो छड़ का आकार में परिवर्तन हो जाता है उसी को गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। याद आया? तो वही है मेरे भाई कि वास्तविक केंद्रक जो है, तो यहाँ पे गुणसूत्र क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होता है। यूकैरियोटिक में गुणसूत्र बहुत ज्यादा होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं मेरे भाई कि प्रोकैरियोटिक जो है कम विकसित है और यूकैरियोटिक है जो ज्यादा विकसित है। बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब शुरू से एक बार रिपीट कर दें या नहीं कर दें? रहने दें? नहीं, अब तुम रहने को ही, हम अपने परंपरा का नहीं छोड़ेंगे। हम तुमसे सिर्फ पूछते हैं, तुम्हारे मर्जी से तो हम चलेंगे नहीं। तुमसे हम पूछेंगे कि क्या पढ़ा है, लेकिन हमारा मर्जी होगा वही पढ़ाए। तुमसे पूछेंगे क्या पूछे, लेकिन हमारा मर्जी होगा वही पूछे। बस पूछते हैं, आदत है। तो यह समझो, सबसे पहले मेरे भाई क्या है कि हम बताएं कोशिका को विभिन्न रूपों में हम बांटते हैं, यानी दो रूपों में बांटे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब जो प्रोकैरियोटिक होता है मेरे भाई क्या होता है? अल्प विकसित होता है, और जो यूकैरियोटिक होता है ज्यादा विकसित होता है। तो एक्चुअली है कि मेरे भाई कि जब ये क्या हुआ, क्या जब पृथ्वी बना तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है जो अपने आप को क्या करते हैं? शुरुआत में आते हैं, अपने आप को अल्प विकसित कर पाते हैं, उतना विकसित नहीं कर पाते हैं या नहीं हो पाता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? उतना विकसित नहीं हो पाता, यूकैरियोटिक में बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? प्रोकैरियोटिक आखिर कैसे कहेंगे? तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है मेरे भाई? वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक होता है। अब वास्तविक केंद्रक किसे कहते हैं? तो वास्तविक केंद्रक उसे कहते हैं जिसके केंद्र में केंद्रक झिल्ली का अभाव हो, यानी अभाव, उसको वास्तविक केंद्रक नहीं कहेंगे। और जिसके केंद्रक के केंद्रक झिल्ली में होगा उसको वास्तविक केंद्रक कहेंगे। यानी प्रोकैरियोटिक में केंद्रक के केंद्रक झिल्ली का अभाव है, यूकैरियोटिक में केंद्रक के केंद्रक झिल्ली है, इसलिए वास्तविक केंद्रक बोले। और दूसरा देखा है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? राइबोसोम पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में राइबोसोम बड़े बड़े पाए जाते हैं और ज्यादा पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं बहुत कम प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या हो जाता है? गुणसूत्र बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज का क्लास खत्म करें। थैंक यू।